हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पार्ट 2, सेकेंड हाफ ऑफ द मॉक 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन, फाइंड द ऑड पेयर आउट। आपको ऑड पेयर आउट करना है। फर्स्ट पेयर है आपके पास 11:125। तो आप लोग देखेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है। 11 स्क्वेयर प्लस 4, 11 स्क्वेयर कितना है 121 प्लस 4 इक्वल्स टू 125। 33 स्क्वेयर 33 रेशो 1093। तो 33 स्क्वेयर प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा। 33 स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ये होता है 1089 के इक्वल। अगर इसमें प्लस 4 करते हैं तो 1093 हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 35 स्क्वेयर, 35 रेशो 1229। तो 35 स्क्वेयर प्लस 4 आ जाता है ये भी, क्योंकि 35 स्क्वेयर किसके इक्वल होता है 1225 प्लस 4 आ जाता है तो 1229। अब लास्ट आ जाता है 17 रेशो 295। तो 17 स्क्वेयर प्लस 4 कितना हो जाता है, 17 स्क्वेयर कितना आ जाता है 289 प्लस 4। तो 289 प्लस 4 कितना हो जाएगा 293, लेकिन यहाँ है 295। तो दिस इज़ योर ऑड पेयर, इसको हम लोग आउट कर देंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपके पास ये कंडीशन है √6 इस तरह से चल रहा है, ठीक है। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 32। तो हम लोग सपोज कर देते हैं लेट x इक्वल्स टू दिस, x ये आ गया। तो x अगर ये है तो x स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा 6 प्लस ये एक स्क्वेयर रूट इस तरफ लेके जाएंगे √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू 1 चल रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर 6 प्लस। अब ये जो कंडीशन है ये किसके इक्वल है, ये भी तो x के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे अप टू 1 है, कभी रुक नहीं रहा है, अप टू 1 चल रहा है। तो आप इसको x कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बन जाएगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस implies x इंटू x माइनस 3 plus 2 into x minus 3 equals to 0. This implies x minus 3 and x plus 2 equals to 0. So this implies either x equal minus 3 equals to 0 or x plus 2 equals to 0. This implies x equals to 3 or x equals to minus 2, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये आ गया, ये पार्ट नेगेटिव तो आ नहीं सकते क्योंकि अंडर रूट है। किसी भी कंडीशन का अगर आप अंडर रूट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो ऑप्शन इज ओनली 3। नेक्स्ट आ जाएगा फाइंड द मिसिंग फिगर आउट, ठीक है। ये कंडीशन है तो ये आप देखोगे तो ये एक रोटेशन हो रहा, कितना, एक 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है। तो इसके बाद एक और 90 डिग्री रोटेशन होगा तो ये वापस यहाँ पे आ जाएंगे और ये पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा। तो लाइन इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये सारी लाइन इसी तरह से है, ठीक है। अब इनमें से कौन सी लाइन आएगी तो इसका ध्यान देना है। यहाँ पे 1 डार्क सर्कल है, यहाँ पे 2 डार्क सर्कल है, ठीक है। अब जो लाइन आएगी उसमें 3 डार्क सर्कल होंगे, लेकिन किस तरफ होंगे, यहाँ ऊपर वाली साइड एक डार्क सर्कल था, यहाँ नीचे वाली साइड 2 डार्क सर्कल। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ऊपर वाली साइड 3 डार्क सर्कल होंगे और यहाँ पे एक 0 होगा। तो ऊपर वाली साइड, ये ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 34th। मोहन इज 14th टू द लेफ्ट एंड इन ए रो ऑफ 40 बॉयज। मोहन इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड। लेफ्ट हैंड से कहाँ पे है 14th नंबर पे है इन ए रो ऑफ 40 बॉयज। तो कितने बॉयज हैं यहाँ पर 40 बॉयज हैं। व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो राइट हैंड से क्या पोजीशन होगी, ठीक है। तो अगर आप 14 प्लस 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40।
दैट मीन्स यहाँ तक आपके 26 और प्लस 1 इज 27 पोजीशन होगी। ठीक है बेटा, कैसे है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। टोटल 40 है, तो अगर यहाँ तक उसकी पोजीशन 14th है तो मतलब वो 14th नंबर पे है, तो इसके आगे जो होगा वो राइट साइड से किस पोजीशन पे होगा, यहाँ पे 26 स्टूडेंट होंगे, क्योंकि 26 और 14 कितने हो जाएंगे, टोटल 40। अब यहाँ पे 26 है, 26 से एक नेक्स्ट कितना होगा, 27। अब उसने कहा व्हाट इज पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट हैंड से क्या पोजीशन, तो यहाँ पे 26 है, 26 में प्लस 1 कर लेंगे, दैट इज 27। कंप्लीट द फिगर, तो फिगर को आप कंप्लीट करेंगे, ये किस तरह से बनेगा, अगर इसको हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहीं पे देखूँ तो इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया गया आगे, यहाँ से फिर क्या किया गया है, इसके साथ यहाँ पे मार्क किया गया, ठीक है, और ये लाइन यहाँ पे बनाई गई है, तो ये कंप्लीट सिमेट्रिकल हो गया। अगर ये सिमेट्रिकल है तो जो भी यहाँ पे कंडीशन आप देख लो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो जान से देख। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका कंप्लीट यहाँ पर है और यहाँ से खाली है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ से स्पेस खाली है, तो यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक जगह से स्पेस खाली है, बाकी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ दोनों तरफ से स्पेस खाली है, इसलिए ए पार्ट नहीं है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 36 क्या, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज, तो 4 6 9 13 1/2, तो 4 को अगर आप 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 3 2 6, अब 6 को अगर 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर, 2 3 6 तो 9, अब 9 को अगर आप 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा, 9 3 27/2, तो 27 को आप ऐसे लिख सकते 13 1/2, दैट मीन 27/2 को अगर आप 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 4, कर लीजिए, 4 2 8, 21/4, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 39th, 9 बॉयज कंप्लीट ए वर्क इन 360 days, 18 men can complete the same work in 72 days and 12 women can do the same work in 162 days. In how many days 4 men plus 12 women plus 10 boys together complete the work, तो ये सारे लोग इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो 9 बॉय कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 360 डेज, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 × 360, तो 1 बॉयज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/9 × 360। अब इस केस में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 मैन जो है वो अगर किसी काम को 72 डेज में कर रहे हैं तो टोटल ये हो गया, तो 1 मैन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/18 × 72, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है, 12 × 162। अब 1 वुमेन 1 डे वर्क कितना है, 1/12 × 162। अब आपको बताना है 4 men 12 वुमेन एंड 10 बॉयज कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इनका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, 4 men 12 वुमेन एंड 10 बॉयज का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो 4 men 1 मैन का 1 डे वर्क क्या है, 1/60, 12 का 12 4 men है पहले, सॉरी 4 men कितना है, तो ये आ जाएगा
1/18 × 72 प्लस 12 वुमेन, वुमेन का 1 डे वर्क कितना है 1/10 बॉयज़, बॉयज़ का 1 डे वर्क कितना है 1/60। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 36, इसके साथ भी हो जाएगा 9, 36 और 2 ज़ा 2 9 ज़ा, इसलिए किया मैंने। अब ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 9 × 36 ही बचेगा। ठीक है, 3 4 ज़ा ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो ये आ जाएगा 1/9 × 36 प्लस 1/9 × 36 प्लस 1/162। तो सभी में 36 कॉमन है, तो अगर हम यहाँ 36 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो 1/36 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/9, यहाँ से 1/36 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 36/162। इसको अगर हम करते हैं कैंसिल तो कितना आ जाएगा 162, 18 2 ज़ा 9 ज़ा, तो ये कितना 1/36, ये भी 2/9 आ गया और ये भी 2/9 आ गया 1/36, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2/9 हो गया, तो 1/36 आ गया मल्टीप्लाई 4/9 तो 1/81। तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा बच्चे आपके पास ये काम? इन 81 डेज। तो ये 4 मैन 12 वुमेन एंड 10 बॉय का 1 डे वर्क कितना है 1/81 डेज। तो नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 81। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 42। इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर डी इज द ओनली सन ऑफ ए। इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर, एक फैमिली है, डी इज द, अब मैं आपको बता देता हूँ जो जनरेशन्स हैं, जनरेशन्स को यहाँ पे फादर है और यहाँ पे हम सन को लिखते हैं या डॉटर जो भी आएगा। स्पाउस का रिलेशन में ऐसे बनाता हूँ, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ, और सिबलिंग्स का रिलेशन सिंगल लाइन से होगा, दैट इज ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, डी इज द ओनली सन ऑफ ए, डी इज द ओनली सन ऑफ ए, ई इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, ई इज द, डी इज द ओनली सन ऑफ ए एंड डी इज, ई इज द ग्रैंड फादर ऑफ, ई का कोई बेटा होगा और उसका बेटा है डी। ठीक है, ई इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी एंड एफ इज द अंकल ऑफ डी, सी इज द वाइफ ऑफ ए, सी इज द वाइफ ऑफ ए, सी अगर ए की वाइफ है। ठीक है, तो ए जो है वो ई का बेटा हो गया, ए जो है बच्चे वो ई का बेटा हो गया, क्योंकि सी की जो वाइफ है वो ए है। ठीक है, अभी नहीं, सी इज द वाइफ ऑफ ए। चलिए इसको यहाँ तक रखते हैं। एफ इज द अंकल ऑफ डी, एफ इज द अंकल ऑफ डी, सी इज द वाइफ ऑफ ए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड डी? 1 2 3 4 5 6। अच्छा ठीक, 6 मेंबर फैमिली है, 1 2 3 4 5 तो आपको दे दिए गए। दैट मीन्स ए इज हियर, सी इज हिज वाइफ, एफ इज द अंकल ऑफ डी, एफ इज द अंकल ऑफ डी, दैट मीन एफ का रिलेशन जो है वो अंकल के साथ है, एफ इज द अंकल ऑफ डी, तो ए के साथ उसका रिलेशन है, दोस्त हो गए आपस में। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद डी? इज बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। अब सी इज द ओनली सन ऑफ ए,
डी इज़ द ओनली सन ऑफ ए, डी ए का इकलौता बेटा है और सी की वाइफ क्या है, सी किसकी वाइफ है, ए की। और बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, बी जो है वो सी की बहू है, डॉटर इन लॉ है, तो मतलब सी और ए का एक ही बेटा होगा और उसकी वाइफ क्या होगी, बी। तो देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद डी, तो बी जो है वो डी के साथ क्या रिलेशन है, वाइफ है, ठीक है, वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 43, E इज इक्वल्स टू 5, पी ई एन इक्वल्स टू 35। तो E क्या है बच्चे आपके पास, E कौन से नंबर पे है, अगर आप A B C D E देखेंगे, E 5th नंबर पे है, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 43rd में E किसके इक्वल है, 5 के, तो दैट मीन्स A B C D E, E इज़ ऑन 5th नंबर, तो ये 5 आ गया। उसके बाद P E N लिखा गया है, पेन किसके इक्वल है, पेन किसके इक्वल है बेटे, तो आप एक याद रखोगी EJOTY, तो E इज़ ऑन 5th, J इज़ ऑन 10th, O इज़ ऑन 15th, T इज़ ऑन 20 एंड Y इज़ ऑन 25, Z आ गया 26th नंबर पे। तो इन्हें आप याद रखें, बाकी आपका एज इट इज चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ज्योति, तो P कौन से नंबर पे होगा, अगर आप पेन को देखेंगे O के बाद P आ जाता है, O अगर 15th है तो P इज योर 16th। E आपके पास कितना आ जाएगा, E कितना आ जाएगा, E आपके पास 5 है, और N कितना आ जाएगा, N O होता है, O 15 है तो N आ जाएगा 14, इन तीनों का सम करोगे तो 35 है, तो आपको 35 गिवन है। नेक्स्ट है देन पेज, पेज किसके इक्वल होगा, तो P 16 है, अभी हमने किया A इज़ 1, G कितना है, E 5 है, F G, तो E अगर 5 है, F 6, J 7 हो गया, और E आ गया, इनका सम करोगे तो रिजल्ट इज 29, ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 44th क्वेश्चन, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 40 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं तो both trigonometric functions are same, that means their domain are also same, ठीक है। तो 90 माइनस 40 इक्वल्स टू 2 थीटा, दैट मीन्स 50 इक्वल्स टू 2 थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 50, विच नंबर इज स्क्वेयर एंड ट्राइंगल, विच नंबर इज इन स्क्वेयर एलिप्स एंड ट्राइंगल, कौन सा नंबर है जो स्क्वेयर में भी है, एलिप्स में भी है और ट्राइंगल में भी है, तो स्क्वेयर में भी है, एलिप्स में भी है और ट्राइंगल में भी है, और वो है आपका नंबर 7, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज इन द डिक्शनरी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, जैसे डिक्शनरी में आपके पास लेटर्स होते हैं वैसे आप इसको करोगे, तो आप देखोगे फर्स्ट लेटर क्या है, ए आर, तो डेफिनेट सी बात है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो ए ही होगा, ठीक है। सेकंड लेटर क्या है, अब पहले ए वाले ही आ जाएंगे सारे, 1 2 3 4, ए और उसके बाद आएगा आर, ठीक है। लेकिन ए में एक और प्रॉब्लम है, अब सेकंड लेटर क्या है, एम डी एन एन, एम डी एन एन, तो एम डी एन एन, तो सबसे पहले क्या आता है, डी, फिर उसके बाद एम आएगा, उसके बाद एन आएगा और उसके बाद एन आएगा, ऐसे ही है सिमेट्रिकल, ऐसे ही। अब आर ए एन डी ओ एम, इसको तो आप कंप्लीट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, अब आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड क्या है,
डी एम डी, डी एम डी एम, ठीक है। तो पहले ये जो डी वाला है, डी वाला एक ही है, ए के बाद डी, तो ये तो पूरा आ जाएगा ना, ए डी एम एन ओ आर, ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद एम वाला भी सिंगल है, तो एम वाला भी सिंगल है, तो एम वाला भी हम लिख लेंगे ए एम डी एन ओ आर, क्योंकि सिंगल। बाकी ये दो एन एन वाले हैं, इनमें प्रॉब्लम है, तो एक एन वाला ये है और एक एन वाला ये है। अब इनमें थर्ड क्या है, डी और एम, थर्ड है डी और फिर एम, डेफिनेट से पहले डी आएगा फिर एम आएगा, ठीक है। तो ए एन डी एम ओ आर, तो ए एन एम डी ओ आर। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा, पहले ए डी आ गया, तो पहले सी आ गया, ये लास्ट में बी था, ठीक है। फिर ए एम वाला आ गया, ए एम क्या है आपके पास, ए, फिर ए एन डी एम ओ आर, ए एन डी एम ओ आर इज ई, और ए एन एम डी ओ आर इज टी, सी ए ई डी बी, सी ए ई डी बी, ये बी डी है, सी ए ई डी बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 52। A sector as shown in the figure assembled to form a cone. What is the base radius of the cone so formed? ठीक है, एक सेक्टर है जिसका आप लोग कोन बनाओगे, और ये आपके पास आ गया। तो ये जो आर, ये जो है सर्कल, इसका रेडियस कितना है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क है इसका लेंथ कितना है, तो ये 210 डिग्री का एंगल है, किसका पार्ट है वो 360 का, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क किसका पार्ट है, ये जो पार्ट है ये 2 पाई आर का पार्ट है, ठीक है। तो आप बना लीजिए 2 पाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस, तो दिस इज योर 210, ये 0 और 0 कैंसिल कर लीजिए, 3 7 3 और 2 6, तो 7/6, और ये आ जाएगा आपके पास पाई इज योर 22/7 and radius is your 9. This and this gonna cancel. 2 3s are 6, 2 11. This is 33. अब जब इससे कोन बनाएंगे आप, तो ये जो रेडियस है ये स्लैंट हाइट बनेगा, और बाकी ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये जो आर्क है ये आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर्कमफ्रेंस of base of cone which is equals to length of arc। यही जो आर्क है ये कोन का बेस बना लेगी, आर्क कितना है 33। अब इसका रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, तो 2 × 20 2/7 × r इक्वल्स टू 33, 11 2s 11 3s, तो r इज इक्वल टू 21/4, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 5s 20, 1.42 8 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए लक्षद्वीप, यहाँ से भी 2020 वर्ल्ड कप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 57। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एस्टैब्लिश द गिवन फिगर। तो ये आपके पास इस तरह से है, ठीक है। इनका इन्होंने बेस दिया है, ये फिर इस तरह से हो गया, ये इस तरह से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये है, तो ये किसका बेस होगा, तो जितने ऑप्शन हैं तो ये इसका बेस आ जाए, इसके अंदर ये प्रेजेंट है, ऑप्शन डी आ जाएगा।